जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं कि अभ्यास 49 के बाद हम क्या करें। साथियों, आपको पता होगा कि अभ्यास 49 हमारी जो है समाप्त हो गई है। और अभ्यास 49 के साथ साथ शॉर्ट हैंड के जो हमारी ऋषि प्रणाली की बुक है उसका भाग 1 भी हमारा समाप्त हो चुका है साथियों। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, भाग 1 के बाद भी डिक्टेशन लिखना आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए इस एक भाग में मैं कुछ और वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिससे कि आपको डिक्टेशन तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। और जो चाहते हैं कि भाग 2 पढ़ने के बाद डिक्टेशन करें तो भाग 2 की वीडियो भी उन्हें जल्द मिल जाएंगी। पहले भाग 1 कंप्लीट मैं कर लूँ तो गाइज आप भाग 1 करने के बाद भी जो है डिक्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यही जो है आप सीखने वाले हैं और आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको डिक्टेशन तक पहुंचना है। और कल से जो है आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी साथियों। ठीक है, तो साथियों पहले आपको क्या करना होगा देख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने पहले आपको शब्द चिन्ह, संपूर्ण शब्द चिन्ह पढ़ाए थे, जो कि पूरे नहीं पढ़ाए थे। पूरे इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि शब्द चिन्ह कहीं ना कहीं जो है याद करने वाली चीज़ है और सभी कुछ जो है अभ्यास के अकॉर्डिंग ही बने हुए होते हैं। तो बड़ी सिंपली आप उनको याद कर लेंगे, इसलिए मैंने पूरे आपको पढ़ाए नहीं थे ना। कुछ आपको समझाया था जो कि मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप जो है उस वीडियो को देख लेना। साथियों, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैंने पीडीएफ भी दी थी जिसमें सभी शब्द चिन्ह मैंने आपको पढ़ाए थे और इस तरह से एक पीडीएफ दी थी। ठीक है, तो उसको आपने जरूर याद किया होगा, देखा होगा। तो गाइज अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर इसको कर लेता हूँ। अब आपको इसी वीडियो के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि इस वाली पीडीएफ की होगी। तो इसको सिंपली आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस वहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका कुछ भी पेपर आउट या कॉपी इसकी नहीं निकलवानी है, आपको सिर्फ फ़ोन में देखना है। और आपको एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद साथियों आपको क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से आपको दो इस तरह से उस पेपर के, उस कॉपी का जो पेपर होता है इस तरह से पेपर कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो आप क्या करेंगे, 1 को शॉर्ट हैंड में यहाँ पर मोबाइल में जो आपकी पीडीएफ रहेगी उसमें हिंदी में होगा 1, आपको शॉर्ट हैंड में यहाँ किसी भी जगह पर नहीं देखना है। यहाँ पर कहीं ये वाली पीडीएफ आपको लेनी है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ नहीं है। जो दूसरी पीडीएफ दी थी उसमें जो है इनके आगे इनके जो संकेत लिखे हुए थे, तो आपको सिंपल जो आज मैं पीडीएफ देने वाला हूँ ये वाली लेनी है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आपको 1 इस तरह से लिख लेना है। आपको पता है कैसे लिखते हैं, 2 लिखना है तो 2 इस तरह से लिख लेना। वहाँ पर आपकी कॉपी में लाइन होंगी तो लाइन के अकॉर्डिंग आप उसको कर लेना। जैसे कि फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ऊपर या पे या पर, तो इनका क्या होता है शब्द चिन्ह, तो उसका आपको बना लेना है इस तरह से, है ना। फिर में और कहाँ का क्या होता है, तो में का बना लेंगे और कहाँ का बना लेंगे, या आप चाहे तो इस कहाँ का इस साइड ना बनाकर अगले साइड नीचे लाइन पर भी बना सकते हैं। मतलब आपको जो है इन सभी के जो ये हिंदी है इनके शब्द चिन्ह आपको कॉपी पर बना लेना है। कॉपी पर बना लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो है यही पीडीएफ दूसरी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जिसके आगे संकेत होंगे, या आपके पास ऋषि प्रणाली की बुक होगी उसमें से लाइन टू लाइन आपको बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। तो आपको चेक कर लेना है कि जो मैंने 1 लिखा है, पहले नंबर पर 1 लिखा हुआ था तो पहले नंबर पर आप संकेत लिपि में 1 लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो उसको चेक कर लेंगे कि मैंने 1 सही लिखा है शॉर्ट हैंड में अपनी बुक से या अपनी जो है पिछली पीडीएफ से आप जो है इसको चेक कर लेंगे। तो यदि आपके ये सारे सही हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जितने जिस शब्द चिन्ह में आपकी एरर आती है उसका क्या करेंगे, आप उसको कई बार लिखकर याद करेंगे और इसको 2-3 बार आपको ऐसे ही लिखकर बार बार याद करना है। जब ये शब्द चिन्ह के जो है आपके सभी सारे शब्द चिन्ह हैं इसमें पूरी बुक के अभ्यास 1 से लेकर 49 तक के शब्द चिन्ह हैं इस वाली पीडीएफ में। और इस पीडीएफ के संकेत वाली पीडीएफ मैंने पहले आपको प्रोवाइड करा दी है, आपने याद कर ली होगी। तो ये सभी आपको इस तरह से कर रहे हैं साथियों। मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कॉपी में लिखेंगे गाय का क्या होता है, तो गाय का इस तरह से होता है। तो ये सभी कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। बाद का शब्द चिन्ह इस तरह से लाइन पर होता है। तो ये सभी कुछ आप अपनी कॉपी पर सिर्फ संकेत लिखना, हिंदी बाद में इसमें से देखकर उसकी शॉर्ट हैंड बुक से मिलाकर चेक कर लेना। यदि आपके काफ़ी ज़्यादा हद से भी ज़्यादा जो है शब्द चिन्ह सही होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपने अच्छा पढ़ा है। तो ये काफ़ी सारे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ यदि आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर धीरे धीरे रुक कर इन सभी को जो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही कॉपी पर जो है इनका संकेत लिख सकते हैं। हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में आप चेक करा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे शब्द चिन्ह दोस्तों, ये सभी कुछ आपकी याद होने चाहिए यदि आप एक अच्छा डिक्टेशन जो है लिखना चाहते हैं, डिक्टेशन पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ तक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके शब्द चिन्ह का जो है कल शब्द चिन्ह के जो है मैटर की वीडियो आएगी, यानी कि शब्द चिन्ह की वीडियो आएगी, मैं शब्द चिन्ह बोलूँगा। जैसे कि मैंने बोला 1 तो आपको संकेत लिपि में लिखना है 1, मैं बोलूँगा 2 तो आपको संकेत लिपि में लिखना है 2। उसके बाद आपको इन दोनों को, कल वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा
फिर इन दोनों को आपको चेक करना है, मतलब जितने भी मैं बोलूँगा सभी को आपको वीडियो से मैच कर लेना है और मैं आंसर की भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब इतना होने के बाद शब्द चिन्ह जब आपके याद हो जाएंगे, सर्वनाम आपके याद हो जाएंगे, तो अब फिर हमें क्या करना होगा, एक बुक आपको ले लेनी होगी। इस तरह से निमंत सरोज की कोई भी बुक आपको जो बुक स्टोर हमारी दुकानें होती हैं उस पर बड़े आराम से सिंपली आपको मिल जाएंगी। मिलने के बाद साथियों क्या होता है, इन बुकों में स्टोरी आती है, चाहे आप कोई और बुक ले सकते हैं लेकिन इनमें थोड़ी इजी आती है शुरू में सीखने के लिए। तो इजी स्टोरी आती है कहानी टाइप। तो क्या होता है, उनकी हिंदी लिखी होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक राजा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक राजा था, वह दिल्ली रहता था। मतलब इस तरह से कुछ भी काफ़ी सारी लंबी लंबी स्टोरी होती है। तो आपको क्या करना है, अब ये एक राजा था वह दिल्ली रहता था, क्या करना है, इसका आपके सामने बुक रहेगी, बुक से आपको एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी पे आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। पेपर होता है इतना बड़ा, तो बीचों बीच लाइन खींच लेना। दूसरा पेपर ये रहा, तो है ना, उस पेपर के बीच में आपको लाइन खींच लेनी है एक या दो। तो उसमें लिखना है एक राजा था, तो एक का हमारे पास सब चिन्ह होता है तो एक लिख लेंगे। एक राजा, राजा का हमारे पास सब चिन्ह नहीं होता, राजा को हमें पूरा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रा और ज, रा पा की मात्रा और ज पा की मात्रा राजा। चाहे तो आप मात्रा ना लगाकर लाइन के ऊपर लिखकर भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर बनाते हैं तो मात्रा नहीं लगाते, ठीक है। राजा था, वो था का हमारे पास सब चिन्ह होता है, इस तरह से आपको देख देख कर करना है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर जो है पूर्ण विराम होगा तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, वह दिल्ली रहता था, तो वह का हमारे पास सब चिन्ह होता है, दिल्ली का नहीं होता तो दिल्ली लिखेंगे द, और ल को दो बार बना देंगे, तो द पे ई की मात्रा लगा लीजिए, फिर इस पे ई की मात्रा दी, ल पे ई की मात्रा ली। तो ल को डबल करके बना देंगे, तो दार धार ये मत पढ़ना आप, ठीक है, टर दर मत पढ़ना बिल्कुल भी। तो क्या होगा, आप इसको दिल्ली इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो दिल्ली लिख लीजिए, उससे भी समझ सकते हैं इस तरह से कि राजा था वह दिल्ली रहता था, तो दिल्ली कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे। और चाहें तो आप इस तरह से दो डैश भी दे सकते हैं कि ये किसी शहर का नाम, स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं ना। तो ये कर सकते हैं आप, दिल्ली रहता था, और रहता रहता रहती रहता का हमारे पास सब चिन्ह भी हो सकता है, या फिर हम बड़े ही सिंपली लिख सकते हैं रह है उत्तर, और यहाँ से इसमें है हा ही, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, बल्कि इसका दूसरा तरीका भी होता है। तो ये सिंपल है, इस तरह से आप जल्दी समझ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मतलब एक बुक ले लेनी है, बुक की जो है स्टोरी शॉर्ट हैंड में लिखनी है, उसका अभ्यास करना है। आपको कम से कम 15 मिनट रेगुलर जो है ये काम करना है। आधा पेज तो आपको लिखना है, हिंदी का आधा पेज शॉर्ट हैंड में लिखना है। फिर आप जब स्पीड पकड़ने लगेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी कितना लिख पा रहे हैं। शुरू में आपको 1 घंटा लग सकता है, आपकी 5-6 लाइन भी मुश्किल से नहीं लिखी जाएंगी शायद, तो काफ़ी समय लग सकता है। सब चीज़ आपकी जितनी जल्दी याद होंगे, जितना जल्दी हाथ चलेगा, तो ही अच्छा आप डिक्टेशन तक पहुंच पाएंगे। तो डिक्टेशन तक आप इसी भाग 1 को पढ़ते पढ़ते पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास इसी प्रणाली की बुक है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। भाग 1 पढ़ने के बाद आप अच्छा खासा जो है मतलब अच्छी खासी डिक्टेशन लिख सकते हैं, स्पीड पकड़ सकते हैं। आप अपनी इसी प्रणाली की बुक देख लीजिएगा, उसके जो है अभ्यास 49 के बाद पेपर जैसे ही आप पलटेंगे तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद भाग 2 स्टार्ट किया गया है, तो भाग 2 भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। भाग 1 से ही आप डिक्टेशन तक पहुँच सकते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप जो है आज सब चिन्ह और सर्वनाम अच्छे से याद कर लीजिए, कल से सर्वनाम और शब्द चिन्ह की हम डिक्टेशन आपको देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा समझाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से ही डिक्टेशन कवर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको भाग 2 पढ़ाना शुरू करेंगे, और भाग 2 पढ़ाने के साथ साथ हम आपको जो बच्चे डिक्टेशन तक पहुँचने वाले हैं उनको 40 से लेकर 160, 120, 130 जहाँ तक भी मतलब संभव होगा अभी इसी समय तक, तो हम 40-60 तक हम संपूर्ण डिक्टेशन देने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप कर लीजिए आज शब्द चिन्ह आप अच्छे से याद कर लीजिए लिखकर। शब्द चिन्ह के बाद आप जो है उनका टेस्ट करिए बढ़िया करके, किसी से बूझिए, तो ये काम आप कर लीजिए। उसके बाद आप डिक्टेशन तक पहुंच जाएंगे। यही बात समझाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, और कल से आपको डिक्टेशन मिल जाएगी। शब्द चिन्ह मैं आपसे बता रहा हूँ, सर्वनाम और शब्द चिन्ह अच्छे से याद कर लीजिए साथियों, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, आपको जो नए शब्द मिल रहे हैं तो उनको एक कॉपी बना लीजिए आप अलग से। कॉपी पर आप जैसे अब नया शब्द मिला सुबह का हमारे पास है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, इसका शब्द चिन्ह भी है। सुबह हमें कोई नया शब्द मिला तो हम सुबह को कैसे लिख सकते हैं, यदि हम पर नहीं लिखना आता है, मान लीजिए कोई और शब्द भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको उसकी शॉर्ट हैंड इस तरह से यहाँ पर बना लेनी है आपको इस साइड में, ठीक है। उसको बाद में याद कर लेना है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जितने आपके शब्द चिन्ह याद हो जाएंगे, शब्द आपके याद हो जाएंगे, उतना ही अच्छा जो है आप कर पाएंगे। तो ये आज का जो है मैं आपको समझाना चाहता था। अब कल से हम जो है कल वाली वीडियो में आपको कुछ अलग ही मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट हैंड की वीडियो और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको हेल्पफुल वीडियो कंटेंट मिलते रहते हैं। जय हिंद साथियों।